तो आज हम बात करेंगे इंट्यूशंस के बारे में। इंट्यूशंस क्या होती हैं, इंट्यूशंस पावर क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो बेसिकली इंट्यूशन पावर होती है आपकी अंतरात्मा की आवाज़, जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करने लगते हैं, तो आपकी इंट्यूशंस पावर एक्टिव होने लगती हैं और आपको कुछ मैसेजेस देना शुरू कर देती हैं। मैसेजेस कैसे देना शुरू कर देती हैं? आभास होने लगता है आपको, जैसे कोई चीज़ होने वाली है, तो उससे पहले ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? अब आप कुछ लोग तो ध्यान देते हैं, कुछ लोग उन बातों पे ध्यान नहीं देते और बाद में जब चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको लगता है अरे! ये तो मुझे पहले ही पता था, मुझे तो लगा ही था कि ऐसा कुछ होना है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली वो आपकी इंट्यूशंस पावर होती हैं, ठीक है? आप अपने इंट्यूशंस पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ध्यान को एकाग्र करके बढ़ा सकते हैं। जब तक आपका जो ये माइंड है ना, शांत नहीं होगा, धैर्य नहीं आएगा आपकी बॉडी के अंदर, तब तक आपकी इंट्यूशंस पावर एक्टिव नहीं होंगी। जितना ज़्यादा विचलित मन होगा, जितनी ज़्यादा बेचैनी होगी, तरह-तरह की बातें होंगी, टेंशन होंगी, बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारी जगहों पे घूमना-फिरना होगा, बहुत ज़्यादा चटक-मटक होगी लाइफ में, तब तक इंट्यूशंस पावर एक्टिव नहीं होंगी। इंट्यूशंस पावर एक्टिव होने के लिए आपके अंदर ना ठहराव का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ठहराव आ जाता है ना, तब आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ आपके भीतर ही होती है, आपके भीतर से ही आती है। आपकी परमात्मा की वो आवाज़ होती है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्न कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है? जैसे कि कभी किसी के साथ कुछ गलत होना होता है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। वो आपको बार-बार, बार-बार उस चीज़ के लिए वार्न करते हैं और आपको पता चल जाता है। एक टाइम के बाद आप ये चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू कर देती हैं। अब आप कैसे इनको एक्टिव कर सकते हैं? अगर आप खुद से एक्टिव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करके, मेडिटेशन जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है ध्यान को एकाग्र करने का, मन को शांत करने का और अपनी बॉडी के अंदर, सोल के अंदर और अपने माइंड के अंदर एकाग्रता लाने का। जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल, तो आपकी इंट्यूशंस पावर एक्टिव हो जाती है, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है? अभी क्या है कि आपकी बॉडी तो कहीं पर है, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है कि मुझे ये काम करना था, है ना? और आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, आपकी सोल जो है वो कहीं और है, दिमाग कहीं और है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ये काम भी करना था, मुझे वो काम भी करना था, मुझे इससे भी बात करनी है, उससे भी मिलना है मुझे और बॉडी बॉडी कहाँ पे है? बॉडी कहीं और पे है और सोल आपकी क्या बोल रही है? सोल आपको कुछ इंडिकेट कर रही है बार-बार, बार-बार, बार-बार किसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रही है कि अभी जिस वक़्त जहाँ पे हो, वहीं पर रहो और उसके बारे में सोचो, माइंडफुलनेस की एनर्जी में रहो। बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बाकी चीज़ें बाद में आएँगी आपकी लाइफ़ में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें एकाग्र होंगी, तीनों चीज़ें एक ही जगह पर होंगी जहाँ पर आप बैठे हैं या कहीं पर गए हैं, तो उस वक़्त आप वहीं पर होंगे। अगर आपका बॉडी वहाँ पर है, तो सोल भी वहाँ पे होना चाहिए, माइंड भी वहीं पे होना चाहिए, तब आपकी इंट्यूशंस पावर एक्टिव होती हैं, तब वो काम करेंगी, नहीं तो काम नहीं करेंगी, ठीक है? तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रास की क्लींजिंग करते हैं और जब कोई भी काम करना होता है तो थोड़ा-सा ठहरते हैं, उसके बाद आप काम करते हैं क्योंकि आपको एक मैसेज मिल जाता है ना? तब मैसेज मिल जाता है मतलब वो इंट्यूटिव पावर्स के थ्रू ही मिला है। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रास क्लींस हो जाते हैं तो ऑटोमैटिकली इंट्यूशन पावर आपकी एक्टिव हो जाती है।